तो यहीं से शुरू होगा। जी अमजद जावेद साहब जी हाउस इन ऑर्डर करवा दें। हाउस इन ऑर्डर प्लीज। सदरी व यस्सरली अमरी वाहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब चेयरमैन, आज हाउस के अंदर एक तब्दीली है, एक खुशगवार तब्दीली है, काबिल फ़ख्र तब्दीली है, जिसको शायद लोगों ने नोटिस नहीं किया। आज स्क्रीन की तरफ नज़र उठाएं तो कॉर्नर पे एक बच्ची इशारों की ज़बान में जो है वो उन लोगों को जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जिनकी तरफ किसी की नज़र नहीं गई थी, आज इस हाउस की बदौलत, जनाब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की बदौलत जैसे उनकी क़यादत में इस हाउस में बहुत सारी नई रवायात को जन्म दिया है। आज ये भी इजाफा पाकिस्तान ही नहीं, जनूबी एशिया में ये पहला ईवान है जिसमें साइन लैंग्वेज के ज़रिए उन लोगों तक हाउस की कार्रवाई पहुंचाई जा रही है जो शायद तरक्की याफ्ता और महज़्ज़ब मुल्कों तक महदूद थी। तो मैं इस हाउस को जनूबी एशिया का पहला हाउस बनने पर और जनाब स्पीकर को इस नए इनिशिएटिव पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ ही उस अपनी बेटी को भी, जहां हम 10-15 मिनट बोल के थक जाते हैं, हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज ख़त्म हो जाता है, वहां मुसलसल 4-4.5 घंटे से वो तन्हा हमारी जुबान को इंटरप्रेट करके उन लोगों तक पहुंचा रही है। जनाब चेयरमैन, मैं बातें चूंकि बहुत सी हुई, मैं आज इस मौके को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपके सामने पेश करूंगा। मैं इसको कुछ और अंदाज से भी देखता हूं। अल्लामा साहब ने कहा है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में कोई इज़्तिराब नहीं है। जनाब चेयरमैन, मैं इस मौके को, इस घड़ी को इस तरह देखता हूं कि एक तरफ हमारी एक सरहद पे उन लोगों के लिए जिन्हें हमारा ममनून एहसान होना चाहिए था, जिनके लिए हमने हजारों जानों की कुर्बानी दी थी, 40-50 लाख लोगों की मेहमानदारी की थी, खरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया था, उस तरफ से भी हमें ठंडी हवाएं नहीं आ रही थी, हमारी सरहदों को वहां से भी पामाल करने की कोशिश हो रही थी, और दूसरी तरफ हमारे बलोच भाइयों बच्चों को हकूक के नाम पर, महरूमी के नाम पर गुमराह करके रियासत के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा था, और बदकिस्मती से बचे खुचे मुल्क में हमने अपनी सियासी मुखालफत की बुनियाद पर नफरत की दीवारें खड़ी कर दी थी, एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं थे, सियासी इख्तलाफ को हमने मुखालफत नहीं सियासी दुश्मनी बना के रख दिया था। और ऐसे माहौल में जब हमारा दुश्मन ये देख रहा था कि ये कमजोर तरीन लम्हा है, इससे बेहतर मौका शायद उनको तारीख में कभी ना मिला है और ना शायद आइंदा मिल सकेगा, तो उसने ऐसे वक्त में हमारे इख्तलाफ को सामने रखते हुए, हमें कमजोर गर्दानते हुए ऐसी सूरत हाल पैदा की कि जैसे एक मिसाल थी कि कोई भेड़ का बच्चा किसी दरिया से पानी पी रहा था, तो किसी शेर को उसको खाने का ख्याल आया, तो वो कोई बहाना तलाश कर रहा था, तो वो उसको कहने लगा
कि तुम मेरा पानी गदला कर रहे हो, मैंने इसलिए तुम्हें खाना है। तो उसने कहा, भाई मैं तो, पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, तो मैं इसे कैसे गदला कर सका हूं। तो उसने कहा, यह बहाना तो कारगर नहीं हुआ। तो फिर उसने कहा, तुमने पिछले साल मुझे गाली दी थी। उसने कहा, जनाब मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था। उसने कहा, अच्छा तुम नहीं होगे, तुम्हारी मां होगी। तो उसको उस पर झपट लिया। तो यह सूरत हाल बयान ही हिंदुस्तान ने कभी बंबई का सानिया हमारे सर धर के, कभी ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसको पाकिस्तान के सर मंडने की कोशिश की। तो ऐसे वक्त में कुदरत ने हमारे लिए एक मौका फराहम किया कि जो हम अपनी आकबत अंदेशी की वजह से जाया कर रहे थे, कुदरत ने हमें झंझोड़ा, ये मौका हमें फराहम किया कि एक मर्तबा इस सोई हुई कौम को, बिखरी हुई कौम को हिंदुस्तान ने जगा के रख दिया। हम लोग, इस ऑपरेशन का नाम बुनियाने मरसूस रखा गया और हमने साबित किया कि जब कोई हमारी लड़ाइयां अपनी तरफ, अगर कोई दूसरी कौम, हमारा दुश्मन हमारी तरफ बढ़ेगा तो हम सीसा पलाई हुई दीवार बनेंगी। तो मैं इस मौका पर अपने उन दोस्तों को जो तकरीर और खताबत के शौक में मफामत की ये जो फजा पैदा हुई है, कौमी यकजहती की फजा पैदा हुई है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, उधर बैठे दोस्तों को भी और इधर भी, कि खुदा के लिए ये जो मौका अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमें फराहम किया है, इसको जाया ना करें। अपने इख्तलाफात अपनी जगह रखें, लेकिन जो पैगाम पिछले दिनों हमने दुनिया को दिया है, जिसका नतीजा अल्लाह ताला ने हमें फतह मुबीन की सूरत में दिया है, तो इसको जाया ना करें। तो आज इस मौका पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई, फिर हमारी सियासी क़यादत ने, मैं बात समेटूंगा जनाब स्पीकर, हमारी सियासी क़यादत ने, हमारी फौजी क़यादत ने तारीख साज फैसले किए, बड़ी ही मतानत के साथ, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ। इसके बावजूद के पूरी कौम का प्रेशर था कि उधर से हमले हो रहे हैं, आप फौरी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। तो उसका नतीजा आपके सामने है कि उनके तहम्मुल और बुर्दबारी ने अक़वाम आलम में यह साबित किया कि हम अमन के प्याम्बर हैं, हम जंग नहीं चाहते। इसके बावजूद कि हमारी अमन की ख्वाहिश को, हमारे तहम्मुल को, हमारी कमजोरी ना समझा जाए, जब दुश्मन को यह बात समझ नहीं आई, अक़वाम आलम ने हमारे उस मैसेज को महसूस कर लिया, तब फिर DGISPR आए और उन्होंने कहा कि अब हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार करो। फिर एक आधे घंटे के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि जो ताकत के जोम में थे, जो अफरादी ताकत के जोम में थे, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की हौसला अफजाई के जोम में थे, फिर वो ऐसे गुम हुए कि भीख मांगनी पड़ी उन्हें जंग बंदी के लिए। तो ये सारा मोजज़ा इसलिए रूनमा हुआ कि कौम यकसू थी, यकजहती का मुजाहरा कर रही थी, अपनी अफवाज के साथ कदम बे कदम, शाना बशाना खड़ी थी। इस जंग के माहौल को लोगों ने खेल की तरह लिया। लोग जहां ड्रोन गिरा वहां जाके शादियाने बजाए, धमाले डाली, और मेरे हलके में
3 ब्राह्मोस मिसाइल फायर हुए, लेकिन वहां लोग खौफ की बजाय उसकी तरफ भागे कि क्या हम क्या कर सकते हैं फौज के लिए। तो यह सारा इसलिए मुमकिन हुआ। मैं इस मौके पर इस यकजहती के लिए जो बात मैंने अपने दोस्तों को की और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को, उनको भी सलाम पेश करना चाहता हूं, सियासी क़यादत को भी, कि जिन्हों के फैसले की रोशनी में आज दुनिया ने हमारी ना सिर्फ दफाई कुव्वत को माना है, बल्कि हमारे नौजवानों ने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो वारिस थे MM आलम के, जिन्होंने 1965 में फजाई कुव्वत का लोहा मनवाया था। आज उसके वारसों ने ऐसी तारीख रकम की है कि दुनिया के जब भी पढ़ाई जाएगी जंगी हिकमत अमली, कारनामे पढ़ाई जाएंगे, तो अब इन नौजवानों के, इन पाकिस्तान के दफाई लोगों के, उनकी दर्सगाहों में पढ़ाई जाएंगी। यहां ये ट्रेनिंग लेने जाया करते थे, अब वो यहां ट्रेनिंग लेने आया करेंगे। तो जनाबे चेयरमैन, मैं बहुत मशकूर हूं हमारे इसी पैगाम के साथ जो मैंने दोस्तों के लिए दिया है कि इस मौके को खुदा के लिए जाया ना करें, तकरीर के शौक में, खिताबत के शौक में, तहम्मुल का इसी तरह मुजाहरा करें। अगर किसी तरफ से कोई एग्जैजरेशन हो भी जाती है उसको बर्दाश्त करें, इस माहौल को आगे बढ़ें। ये मुल्क है, इसका नाम है, इसकी ताकत है, तो हम सब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारा हामी नवाज।